नाम जप करते करते भगवान से गोपियों जैसा प्रेम हो पाएगा क्या? उनके जैसा क्या, उनसे प्लस हो सकता है? ये कोई पूछने वाली बात है? भगवान से प्रीति नाम जप से तो होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ठाकुर जी कहते हैं ज्यादातर भगवान से प्रीति भगवान की मंगलमयी कथा सुनने से होती है, क्योंकि जब मधुर मधुर भाव को सुनाया जाता है तो हृदय में आह्लादित प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। आह्लादित प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। अब वो प्रीति इतनी तीक्ष्ण होती है कि अगर मान लो हम ठाकुर जी को केवल पहले जानते भरे तो कई बार कथा सुनकर के आदमी मानने लगता है। और हां, प्रेम का एक स्वभाव है, जिसके बारे में आप जितना सुनोगे उससे उतनी ही ज्यादा प्रीति होगी। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने भी की। इस प्रश्न का उत्तर नवधा भक्ति में मां सबरी को राम जी जब सुना रहे हैं तब पहली भक्ति कही, प्रथम भगति संतन दूसर राती मम कथा प्रसंगा। दूसर राती कथा प्रसंगा। दूसर राती कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। बाबा श्री तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग है। और मेरे पागलो, एक बात याद रखना, संतों का संग करने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनके पीछे पीछे डोलो, ले थैला डोलो। ये संतों का संग नहीं है। संतों का संग का मतलब है वो जो कर रहे हैं वही तुम करने का प्रयत्न करो, ताकि उनका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए और वो भी प्रेम में डूबे हुए हो, तुमको भी ठाकुर का प्रेमी बना डाले। इसी में शास्त्र कहते दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या? बोले भगवान की कथा में प्रीति होना। लेकिन ये कब होगा? ये संतों के पास जाकर के ही होगा, क्योंकि तुम संतों के पास जाओगे तो संत तुमको कथा सुनाएंगे। बोलो सीताराम। इससे सिद्ध हो गया श्रवणम कीर्तनम। भगवान से प्रेम उनकी गाथा को सुनकर होता है, उनके बारे में सुनकर के होता है। इसलिए आपने कहा कि गोपियों की तरह प्रीति कैसे की जा सकती? गोपियों की तरह प्रीति करने के लिए अनेक साधन है। नाम जप तो है, ध्यान है, यज्ञ है, तप है, विधि है, लेकिन सबसे ज्यादा सरल विधि अगर कोई हमसे पूछे तो वो है उन ठाकुर जी की मंगलमयी लीलाओं को श्रवण करना। उनको आप श्रवण करोगे तो भाव अपने आप दृढ़ होंगे, और भाव दृढ़ होंगे तो आंखें देखने के लिए बेचैन हो जाएंगी। आंखें देखने के लिए बेचैन होंगी तो रस आंखों से अश्रुपात नित्य बहता रहेगा।